पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और इसराइल प्रोपोगंडा चला रही कि ईरान की जो मिसाइलें है वो हमारे बेस पर, अमेरिकी बेस पर हिट नहीं हो रही, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर ये दुनिया वाले अमेरिका और इसराइल को बता रहे, जो दुबई में रहते, जो ईरान में और जो अरब ममालिक में, जैसा सऊदी अरब में, ओमान में, बहरीन में, हाँ जॉर्डन के अंदर जो जनता है ना, जब ईरान का हमला होता अमेरिकी बेस पे तो मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और बता रहे कि देखो ईरान की मिसाइलें इतनी खतरनाक है कि अमेरिका और इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी ईरान की जो मिसाइलें वो रोक नहीं पाए और ईरान की मिसाइलें जाकर अमेरिकी बेस को अपना निशाना बना रही। और अमेरिका और इसराइल दावा कर रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर आईआरजीसी के जो टॉप ऑफिशियल कमांडर है उन्होंने कहा जो पर्शियन गल्फ में अब्राहम लिंकन खड़ा था ना, हमने उसको निशाना बनाए। जिसके बाद अब्राहम लिंकन है ना, जो कई हजार दूर किलोमीटर भागा है ईरान से, पहले ईरान से 720 किलोमीटर की दूरी पर पर्शियन गल्फ में अब्राहम लिंकन खड़ा था। पर जैसे आईआरजीसी का अटैक हुआ, ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन हमले के बाद अब्राहम लिंकन कई हजार किलोमीटर ईरान से भागे दोस्तों। और इसराइल ने अभी एक फुटेज जारी किया जिसमें आयतुल्ला खामनाई के घर को निशाना बनाया। ये 80 साल का आयतुल्ला खामनाई जो अमेरिका इसराइल के आगे झुका नहीं, जो कभी डरा नहीं अमेरिका से, इसराइल से, हाँ, जो जनता को हमेशा हिम्मत देता रहा। आयतुल्ला खामनाई एज अ ग्रेट लीडर, ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया के लोग आयतुल्ला खामनाई को चाहते। और उसको मारने के लिए अमेरिका और इसराइल ने पूरी दुनिया की ताकत 60 फाइटर जेट के साथ में B2 परमाणु जो बॉम्बर है अमेरिका का, उसके जरिए से और बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया किसको, एक 80 साल के बूढ़े इंसान को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि आयतुल्ला खामनाई अगर शहीद हो गए तो ईरान झुक जाएगा, ईरान घुटने पे आ जाएगा, ईरान हमारी बात सुनेगा, हाँ ईरान हमारे से डील करेगा। पर ईरान की जनता हमारी बात सुनेगी। पर ईरान की जनता को मरना पसंद है दोस्तों, पर अमेरिका और इसराइल के आगे झुकना पसंद नहीं है। ऊपर से अमेरिका और इसराइल की मिसाइलें जा रही, ड्रोन जा रहे, पर जो ईरान की जनता है ना वो सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रही, आयतुल्ला खामनाई के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही दोस्तों। ये है ईरान के लोग। और अमेरिका और इसराइल समझ रहे थे कि हम आयतुल्ला खामनाई को मार देंगे तो ईरान की जनता सड़क पर आएंगी और जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अमेरिका और इसराइल ने जब आयतुल्ला खामनाई के घर पे हमला किया ना, उसका फुटेज जारी किया। ये है फुटेज। अब दोस्तों पूरी दुनिया देख रही कि ईरान अकेला लड़ रहा, पूरे अरब कंट्री से, अमेरिका, इसराइल से, पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया की ताकत मिल के भी ना ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पा रही। और ईरान अकेले लड़ रहा, किसी से मदद भी नहीं मांग रहा। रशिया से भी अभी तक मदद नहीं मांगा ईरान ने, ना चाइना से, ना हुतीज जो यमन का संगठन है, हुती संगठन, उनको भी अभी तक ईरान ने बोला नहीं कि हमारी मदद के लिए तुम उतरो, क्योंकि ईरान अकेले लड़ रहा। ईरान के साथ में सिर्फ अल्लाह है और जिसके साथ में अल्लाह ताला है तो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। और दोस्तों मीडिया में छप रहा है अभी कि रशिया इंटेलिजेंस जानकारी ईरान को शेयर कर रहा, पर जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो ग्राउंड ऑपरेशन में रशिया नजर नहीं आ रहा ईरान के साथ में। जैसा अमेरिका और इसराइल के बेस पे हमला करने में मदद नहीं कर रहा, पर जो इंटेलिजेंस जानकारी है ना वो रशिया निकाल के दे रहा कि अमेरिका के जो अब्राहम लिंकन कहाँ पर खड़े, उसकी लोकेशन क्या है और अमेरिका के किन किन बेस पर अमेरिकी जो मिलिट्री है वो मौजूद है और कौन कौन से हथियार से वो लोग हमला कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी टोटल जो मिलिट्री जानकारी है ना रशिया निकाल कर ईरान को दे रहा, ऐसा ये न्यूज में छप चुका है दोस्तों। अमेरिका इसराइल प्रोपोगंडा चलाते दोस्तों कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, हाँ हमारे ऊपर ईरान के हमले नहीं हो रहे, और जो हमले हो रहे तो हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया का सबसे ऊंची क्वालिटी का, उसके जरिए से हम सब ईरान के हमलों को आसानी के साथ में रोक ले रहे। पर दुनिया बता रही, जो दुबई में है, जो बहरीन में, जो जॉर्डन में जो जनता बैठेली है ना, वो मोबाइल लेके अमेरिका के बेस के आसपास बैठेले, जैसे हमला हो रहा है ना मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे और बता रहे कि देखो ये ईरान का हमला, इतनी खतरनाक मिसाइल पूरे एयर डिफेंस सिस्टम लगा के भी रोक नहीं पाए। और ये मिसाइल अमेरिका का जो बेस था वहां पर जाके हिट हुई और अमेरिका के बेस पे तगड़ा नुकसान हुआ। ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे फैल गई और सोशल मीडिया पे से ना अमेरिका और इसराइल पूरी कोशिश कर रहे कि जो भी सही जानकारी है वो डिलीट करे, अमेरिका और इसराइल के बारे में जो लोग बता रहे उनको प्रमोट करे, और जो ईरान के बारे में सच बता रहा ना तो उसकी वीडियो, उसके चैनल को ब्लॉक करो। ये ऐसा प्रोपोगंडा अमेरिका और इसराइल चला रहे। अब इसराइल ने जब देखा कि पूरी दुनिया में तू हो रही और लोग तस्लीम कर रहे कि हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारा नुकसान भी हुआ, तो इसराइल ने सामने आके कहा कि हमारे जो बेंजोरियन एयरपोर्ट है इसराइल के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट,
उस पर हमला हुआ, यानी ईरान की जो मिसाइलें थी वहां पर आके हिट हुई, इसराइल को मानने पर मजबूर कर दिया ईरान ने कि नहीं, हम हमला कर रहे ना, तुम्हारा नुकसान भी हो रहा। और ये इसराइली मीडिया में भी छप रहा दोस्तों। ये है ईरान का भौकाल। अब दोस्तों IRGC के जो कमांडर है ना, टॉप ऑफिशियल कमांडर मीडिया में बैठ के बोल रहे कि हमने हमारे जो स्ट्रेटेजिक हथियार है वो निकाल लिए, मतलब स्ट्रेटेजिक हथियार हमारे रास्ते में है। अब तक जो हम जंग कर रहे थे अमेरिका और इसराइल से, वो हमारे पुराने हथियारों से जंग कर रहे थे, और पुराने हथियारों से ही अमेरिका और इसराइल की इतनी धुलाई होगी, अरब कंट्री वालों की इतनी धुलाई होगी कि उनके पास में इंटरसेप्टर खत्म हो गए। इंटरसेप्टर की कमी हो रही। इंटरसेप्टर क्या होते हैं कि जो आयरन डोम में लगने वाली मिसाइल है ना, जब ईरान हमला करता अमेरिका और इसराइल और अरब कंट्री पर, तो उस हमले को रोकने के लिए आयरन डोम में से 6 मिसाइलें निकलती एक मिसाइल को रोकने के लिए। तो वो 6 मिसाइलें जो निकलती ना, वो उनकी कमी हो रही है। अब धीमे धीरे आयरन डोम और इंटरसेप्टर जो है ना वो खत्म हो रहे दोस्तों। किसके? अमेरिका और इसराइल के। और अमेरिका और इसराइल यूरोप से मदद मांग रहे कि हमारी मदद करो। हाँ, जितने भी लोग हैं, कुर्दिश लड़ाकू लोग हैं इराक के अंदर, जितने भी बड़े बड़े संगठन है, उनसे अब अमेरिका मदद मांग रहा कि हमारी जंग में मदद करो। और अमेरिका की पूरी दुनिया में तू हो रही कि किस तरह से IRGC ने बोला कि हम अभी जंग कर रहे थे तो पुराने हथियार से कर रहे थे, अब हमारे नए स्ट्रेटेजिक हथियार हम निकालने वाले हैं, और ये जो जंग है ना बहुत लंबी चलने वाली है। और अमेरिका भी बोल रहा है कि हम इस लंबी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने इस जंग की तैयारी 6-8 महीना पहले से करी थी, फिर भी 4 दिन में अमेरिका की हालत पतली होगी कि उसको इंटरसेप्टर की कमी हो रही। और जो अमेरिका के बेस है ना अरब कंट्री के अंदर, वो तहस नहस हो जा रहे, वो खाक में मिल जा रहे। ऐसे खतरनाक और खौफनाक हमले ईरान के पुराने हथियारों से, ओल्ड हथियारों से, और अभी नए हथियार निकल रहे। खुर्रम शहर 4 मिसाइल, सिज्जिल मिसाइल, खैबर, ये सब मिसाइल अभी बोले दागना बाकी है इसराइल पे। अभी हम इसकी शुरुआत करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब अब हमारे नए हथियार हम निकालने वाले। अब अमेरिका और इसराइल का क्या हाल होने वाला है दोस्तों, आप ही बता सकते हैं कमेंट में। अब दोस्तों WHO ने कंफर्म किया कि ईरान में 13 जगहों पर हमले किए गए, और उसकी पुष्टि भी की WHO ने। अब वो 13 जगह कौन सी है? तो सबसे पहले हॉस्पिटल, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अमेरिका और इसराइल लगातार हमले कर रहे। और इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है पूरे वर्ल्ड की, वो कंफर्म कर रही है और पुष्टि भी कर रही है दोस्तों। ये अमेरिका और इसराइल की औकात है। अभी इसके पहले स्कूल पर हमला करे, किसने करा था? अमेरिका और इसराइल ने। प्लेग्राउंड पर हमला करे, और ईरान में आम सिविलियंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े कारपेट बम का इस्तेमाल हो रहा, फास्फोरस बम का इस्तेमाल आम सिविलियंस के ऊपर हो रहा। इसराइल और अमेरिका ऐसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर रहे जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है। और इसका इस्तेमाल गाजा में 4 साल से इसराइल कर रहा था, आम सिविलियंसों को निशाना बना रहा। गाजा के क्या हालत है आपको पता है, किसी से छुपा नहीं है गाजा के हालात के बारे में। तो ये WHO ने कंफर्म किया दोस्तों, और अमेरिका और इसराइल की औकात बता दी। अमेरिका और इसराइल है ना दोस्तों, वो कोई भी पत्रकार को इसराइल के अंदर अलाउ नहीं कर रहे। और जो पत्रकार इसराइल के अंदर जा रहा तो इसराइल उसको परमिशन दे रहा, देख यहाँ पे हमला हुआ तो ये मत बता, ये चीज बता, जो हम बोलेंगे वो बताना पड़ेगा तुझे, तू कोई भी चीज नहीं बता सकता। जहाँ ईरान के हमले हुए, जो बिल्डिंग डैमेज हुई, जो ईरान ने मिलिट्री साइट को निशाना बनाया, तो वो नहीं बताने का। हमारे खिलाफ जाएगा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा इसराइल की गुंडागर्दी। इसराइल को, लोगों को भी वार्निंग जारी कर दिया इसराइल ने कि कोई भी डैमेज की फोटो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो, वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा। उसके बावजूद भी ईरान की इतनी सारी मिसाइलें इसराइल में जाके हिट हो रही। और ये नुकसान की जो खबर है ना, कोई नहीं बता रहा दोस्तों। गोदी मीडिया तो ये खबर को छुपा रहा, और आंडोले पांडोले जो यूट्यूबर है सिर्फ इसराइल का पिछवाड़ा चाट रहे लोग, इसराइल के गुणकार है, क्योंकि इसराइल इनका बाप है, समझ रहे? इसराइल इनका बाप है, इसलिए इसराइल की वाह कर रहे। पर ईरान जो हमले कर रहा ना, वो हमलों को कोई नहीं बता रहा। ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें ना इसराइल पर दागी, और वो मिसाइलें इसराइल ने रोका तो सही, पर 2-3 जो मिसाइलें थी ना इसराइल के अलग अलग शहरों में हिट हुई। और जो 1-2 मिसाइलें जो हिट हुई ना, उससे जो तबाही मची है ना इसराइल में, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। इसराइल का नुकसान बहुत 4K के वीडियो निकालना पड़ता, और वो भी सही जानकारी, रियल जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हम कोई झूठ नहीं फैला रहे, बहुत मेहनत करके इसराइल की जो अंदर की वीडियो हम निकाल पा रहे। इसराइल का ऐसा तगड़ा नुकसान हुआ, अपने आयरन डोम पे भुटकता था इसराइल के। हमारे इसराइल में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। इतनी सारी मिसाइलें दागा ईरान ने, फिर भी 2-3 जो मिसाइलें गिरी ना, उससे इसराइल का नक्शा ही बिगड़ गया। चलिए ये वीडियो देखें। הכל הולך לקריה. חמש, שש. תסתכל כמה, הנה, תקשו.
ليش عوني فلان؟ عوني فلان. Jo bezit, Am Israel Chai! I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there. עכשיו אפשר לראות ממש בבירור את הבור. ברוך השם סיימנו. הנה הכוחות עדיין כאן, אבל כרגע يا الله نصر عظيم يا الله إن شاء الله